हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी जो वर्क्स होती हैं, जो भी सिविल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट कंपनीज होती हैं दोस्तों, उसमें कौन से 3 बहुत इम्पोर्टेंट काम हैं जो किए जाते हैं, उसको इस वीडियो में बताया जाएगा और इसकी एक फॉलो थ्रू सीरीज चलेगी। तो आप जो है इस वीडियो सीरीज के साथ बने रहें और इसके बारे में जानें कि किस तरह से सिविल इंजीनियरिंग की कंसल्टेंट्स जो कंपनियां होती हैं वो काम करती हैं और उसमें किस तरीके के लोग होते हैं, कि किस तरह के एम्प्लॉयज को सिविल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट कंपनी में हायर किया जाता है और वो काम करते हैं और किसी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करके देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे मेरे बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स दी हुई है। मेरा नाम चेतन खंडेलवाल है। मैंने एमटेक किया हुआ है दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम में, और मैं अभी प्राइवेट कंसल्टेंट फर्म में एज ए जियो टेक्निकल एक्सपर्ट वर्क कर रहा हूँ। मेरे प्रीवियसली कुछ एग्ज़ाम्स क्रैक किए हुए हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। उसके बाद में मैंने प्राइवेट कंसल्टेंसी कंपनीज में वर्क किया है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे डिस्कशन शुरू करते हैं कि किस तरह से सिविल इंजीनियरिंग कंपनी जो कंसल्टेंट कंपनीज होती हैं उनमें काम होता है और कितने तरीके की कंपनीज होती हैं और ये 3 कौन से इंपॉर्टेंट काम हैं जो वहाँ पे किए जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको ज्वाइन के बारे में बताया गया है कि आप जो है टेलीग्राम और लिंक्डइन पेजेस हैं जो हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, डिस्कशन अभी शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात ये आती है कि ये व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी। तो सिविल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी जो कंपनीज होती है वो होती क्या है, बेसिकली वो क्या है, ठीक है। तो और इसमें हु आर कंसल्टेंट्स, तो जो कंसल्टेंट्स हैं वो कौन होते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो कंसल्टेंट्स है वो इंजीनियर्स ही होते हैं, जो सिविल इंजीनियर्स है वही कंसल्टेंट होते हैं। और वाई कंसल्टेंसी रोल इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो अपन जो है इन 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि भाई व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी। तो कंसल्टेंसी कंपनियां क्या होती हैं, इनका क्या काम होता है और ये कंपनियां करती क्या हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम डिटेल में जाने तो देखिए, ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी। तो देखिए, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें सिविल इंजीनियर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बेसिकली अगर आप देखो तो हाईवेज, रेलवेज, मेट्रो, इंडस्ट्रियल, सोलर पावर, विंड पावर, हाइड्रो पावर्स, डैम्स, ऑयल एंड गैस, एयरपोर्ट्स, रियल एस्टेट, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इरिगेशन, टनल्स, और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे सिविल इंजीनियर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जो कंसल्टेंसी कंपनीज होती हैं वो या तो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर से डील करती है या फिर मल्टीपल सेक्टर से डील करती है। कोई कंसल्टेंसी कंपनी हो सकती है जो हाईवे में भी डील करती है, रेलवे में भी करती है, मेट्रो में भी करती है, और कुछ कंपनीज हो सकती है जो इंडस्ट्रियल पर्पस से जो है काम करती है, ठीक है। तो इस तरह से कई सारी कंसल्टेंसी कंपनीज होती है सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। कुछ कंपनीज सिर्फ स्पेशलिस्ट होती है जो सिर्फ ऑयल एंड गैस के क्षेत्र में काम करती है, और कुछ होती है जो सिर्फ टनल्स का काम करती है, टनल्स की डिजाइन करती है, टनल्स की डीपीआर बनाती हैं, डीपीआर वर्क करती है। काम क्या होता है, बेसिकली काम ये होता है डीपीआर प्रिपरेशन। डीपीआर का क्या मतलब होता है, डीपीआर का मतलब होता है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रिपरेशन होती है। अब डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है, इसकी प्रिपरेशन में कौन लोग होते हैं, वो पूरा एक डिपार्टमेंट होता है इन कंसल्टेंसी कंपनीज में, और वो क्या क्या काम करता है,
वो कैसे प्रोजेक्ट को लेता है और वो प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करके देता है, इसके बारे में हम फर्दर और डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे और उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बेसिक तौर पे बताऊंगा कि डीपीआर जो वर्क होता है उसमें क्या होता है। इसके अलावा दूसरा जो सेकंड इम्पोर्टेंट वर्क है वो होता है डिज़ाइन का। पहला तो हो गया डीपीआर का काम होता है जो इन कंसल्टेंसी कंपनीज में होता है, जैसे कि हाईवे है तो हाईवे की डीपीआर बनती है। तो हाईवे के डीपीआर के बारे में आपने कभी कभी न्यूज़ जो चैनल्स हैं या फिर जो न्यूज़पेपर्स आते हैं आपके, उसमें भी सुना होगा कि प्रोजेक्ट की वर्थ बताई जाती है कि भाई ये 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, या ये 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, या ये 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है उसकी वर्थ बताई जाती है। तो ये वर्थ कैसे निकल के आती है, किसी प्रोजेक्ट के बारे में कैसे बताया जाएगा कि उस प्रोजेक्ट में वो कितने करोड़ का प्रोजेक्ट होगा, उसकी वर्थ क्या होगी, और उस प्रोजेक्ट में कितने, मान लो हाईवे का प्रोजेक्ट है उसमें कितने किलोमीटर का रोड होगा, उसमें कितने ब्रिजेस बनेंगे, उसमें कितना पैसा खर्च होगा। तो ये सारा जो काम होता है ना, ये होता है डिटेल में डीपीआर में। ठीक है, इसको बोलते हैं डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रिपरेशन। ठीक है, ये काम होता है कंसल्टेंसी कंपनीज का। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ डीपीआर ही बनाने का काम करती हैं। ठीक है, और कुछ कंपनीज होती है जो इन 3 सेगमेंट में काम करती है बेसिकली। पहला हो गया डीपीआर, दूसरा हो गया दोस्तों डिजाइन का काम होता है दूसरा। ठीक है, डिजाइन से रिलेटेड काम करती है। अब डिजाइन किस चीज की, आखिर डिजाइन तो देखो, बहुत एक बड़ा सा रोड बनेगा, अगर इतना बड़ा सा रोड बनेगा और इसकी लेंथ मान लो 100 किलोमीटर हुई, तो 100 किलोमीटर के रोड के बीच में बहुत सारे ब्रिजेस आएंगे, बहुत सारे कलवर्ट्स आएंगे। ठीक है, और बहुत सारे आरओबीज आएंगे, वीयूपीज आएंगे। ठीक है, अब ये आरओबीज, ठीक है, क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे। आरओबीज क्या होते हैं आप पढ़ें, खुद से पढ़ें। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको पढ़ें। और ऑलरेडी जो हमारे इस चैनल पे कॉम्पिटिटर्स अकेडमी पे प्लेलिस्ट बनाई गई है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की, उसको जाके बहुत ध्यान से देखें। और आपको जो है हाईवे इंजीनियरिंग का भी बारे में यहाँ पे पता चल जाएगा किस तरीके से, कितने तरीके के काम होते हैं, काम कैसे होते हैं, उसके बारे में डिटेल में बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं। और लास्ट की प्रीवियस जो कंसल्टेंसी कंपनी से रिलेटेड वीडियोस है उनको जाके जरूर देखें। उनका लिंक मैं आपको आई बटन पे प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है उनका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट वर्क जो होता है ये है अथॉरिटी इंजीनियर्स का वर्क होता है। ठीक है, अथॉरिटी इंजीनियर्स जो होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंजीनियर्स होते हैं जिनका एक्सपीरियंस जो है काफ़ी ज़्यादा होता है किसी पर्टिकुलर सेक्टर में। जैसे लेट सपोज हाईवे सेक्टर है, तो हाईवे में जो है 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होता है, 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, जैसे हाईवे में, रेलवे में, मेट्रोज में, इंडस्ट्रियल, सोलर, विंड, हाइड्रो पावर्स, डैम्स में, किसी में भी हो सकता है। 10 से ज़्यादा साल का बीटेक किया हुआ जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनका बीटेक के बाद में 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा आप एमटेक के बाद में 10+ साल का एक्सपीरियंस या 15+ साल का एक्सपीरियंस, ऐसे लोग जो होते हैं अथॉरिटी में वर्क करते हैं बेसिकली, 15+20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस। ठीक है, तो उनका जो है काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, तो उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे प्रोजेक्ट्स जो अलॉट होते हैं, ऐसे जो इम्पोर्टेंट इंजीनियर्स की टीम होती है उन्हीं के बेसिस पे किसी बड़ी कंसल्टेंसी कंपनी को प्रोजेक्ट अलॉट होता है अथॉरिटी का। ठीक है, ऐसे किसी भी कंपनी को अथॉरिटी के प्रोजेक्ट से रिवार्ड नहीं मिल पाते हैं, मतलब प्रोजेक्ट्स अलॉट नहीं हो पाते हैं। अब ये अथॉरिटी इंजीनियर्स क्या होते हैं, इनका क्या काम होते हैं, इनकी क्या रोल्स एंड ड्यूटीज होती है, इसके बारे में डिटेल में हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट जो मैंने बात की, ये जो सेकंड इम्पोर्टेंट का पॉइंट था डिज़ाइन से रिलेटेड, तो डिज़ाइन का सेगमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे कई तरीके के काम होते हैं डिज़ाइन में। ठीक है, जैसे एक रोड बन रहा होगा तो इसमें कई सारे स्ट्रक्चर्स होंगे, तो उस स्ट्रक्चर्स की जो है अलग अलग, जैसे ब्रिजेस होंगे, कोई मेजर ब्रिज होगा, कोई माइनर ब्रिज होगा, कोई व्हीकल अंडर पास होगा, वीयूपी, कोई आरओबीज होगा। तो इन सब की डिज़ाइन करने का काम जो है वो डिज़ाइनर्स का होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो हाईवे बन रहा है उसकी डिज़ाइन करने का काम जो होता है, हाईवे कैसे जाएगा, ठीक है, उसकी डिज़ाइन का काम जो होता है हाईवे इंजीनियर करते हैं। और जो ब्रिजेस होते हैं उसकी डिज़ाइन
करने का काम स्ट्रक्चर वाले जो इंजीनियर्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स होते हैं, वो करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो वहां के पूरे रोड के जो जियोटेक देखता है, ठीक है, जियोटेक मतलब जो पूरा ब्रिज है वो कोई ब्रिज है, ठीक है, वो ब्रिज जो है कहीं पे जब बनाया जाता है तो उसके नीचे जो फाउंडेशंस होगी, फाउंडेशंस के लिए जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उस रेस्पॉन्सिबिलिटी का काम जो है जियोटेक्निकल इंजीनियर देखता है। और जो हाइड्रोलिक्स का काम होता है, हाइड्रोलिक्स की वाटर कितने लेवल से फ्लो करेगा ब्रिज जहाँ पे बनाओगे, ठीक है, मेजर ब्रिज माइनर ब्रिज, वहां पे जो है वाटर भी फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, तो वहां पे जो है वाटर का लेवल की हाइट कितनी रहेगी, ये हाइट्स की कैलकुलेशन करना, वाटर का फ्लो और उसका फ्लड लेवल कितना होगा, उसकी स्काउ डेप्थ का लेवल कितना होगा, स्काउ डेप्थ होती है, ठीक है, तो इसका रोल भी जो है कई जो अच्छी जो कंसल्टेंसी कंपनियां होती हैं उनमें क्या है, एक हाइड्रोलिक इंजीनियर भी होता है, या तो वो हाइड्रोलिक होता है या फिर एमटेक जो वाटर रिसोर्स में एमटेक किया हुआ होता है, वो बंदा जो है वो पूरी तरह से इन सब चीजों की डिजाइन करता है। तो इस तरह से अलग अलग सेगमेंट की डिजाइन्स होती है, ठीक है, तो इस तरह से जो है डिजाइन वाला जो सेगमेंट होता है वो काम करता है। तो एक तो डिजाइन होती है, डीपीआर के अंदर भी एक डिटेल्ड डिजाइन रिपोर्ट भी बनती है, ठीक है, डिजाइन की रिपोर्ट बनती है, बट ये उतनी वैल्यूएबल उस सेंस में नहीं होती है जितनी एक इंडिपेंडेंटली डिजाइन का ग्रुप काम करता है। इंडिपेंडेंट डिजाइन का ग्रुप जो होता है वो रियल एग्जीक्यूशन पे वर्क करता है, रियल में जिसके बेसिस पे एग्जीक्यूशन होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, ठीक है। अब रियल में एग्जीक्यूशन का काम तो बेसिकली क्या होता है, किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया हुआ होता है, ठीक है। अब वो कॉन्ट्रैक्टर जो होता है किसी कंसल्टेंट कंपनी के पास जाता है, उससे बात करता है, उसको जो है उसके साथ डील करता है और वो जो है उससे डिजाइन करवाता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे जो है प्रोजेक्ट जो होता है कॉन्ट्रैक्टर को जो है ये जो कंसल्टेंट है वो डिजाइन रिपोर्ट बना करके देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से कई तरीके की चीजें हैं जो एक कंसल्टेंसी कंपनी के अंदर होती है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस स्लाइड में आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। अभी मैंने हाईवे को लेकर के ये चीज बताई, यही चीज जो है सेम इम्प्लीमेंट होती है रेलवे, मेट्रो, इंडस्ट्रियल, सोलार, ठीक है, विंड, हाइड्रो पावर, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जो है और भी दूसरे तरीके के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें भी ये चीजें डील होती है। अब नेक्स्ट जो है दोस्तों, इस वीडियो के आगे जो है सीरीज बनाई जाएगी, उसमें हम आपको जो है बताएंगे डिटेल में कि ये जो 3 इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। उसमें एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से काम होता है उसके अंदर में, और कितने तरीके के इंजीनियर्स होते हैं, वो इंजीनियर्स क्या काम करते हैं, किस तरीके की रिपोर्ट्स बनती है, उनका मैकेनिज्म क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा।